नमस्कार, स्वागत है आपका सन टीवी हिमाचल में। मैं हूं राजेश और आप मेरे साथ देखेंगे हाले हिमाचल। जिला हमीरपुर की टौणी देवी तहसील के वरिष्ठ अधिकारी तहसीलदार डॉक्टर आशीष शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कुर्सी संभालने के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों को अपने चैम्बर में बुलाकर परिचय लिया तथा इसके बाद डॉक्टर आशीष ने तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग ली और तहसील के हालात व अन्य बातों को लेकर फीडबैक भी लिया। जिला हमीरपुर की टौणी देवी तहसील के वरिष्ठ अधिकारी तहसीलदार डॉक्टर आशीष शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कुर्सी संभालने के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों को अपने चैम्बर में बुलाकर परिचय लिया। इसके बाद डॉक्टर आशीष ने तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग ली और तहसील के हालात व अन्य बातों को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने विशेषकर पटवारियों व कानूनगों को हिदायत देते हुए कहा कि वे लोग काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करें। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर आशीष सरकाघाट के निवासी हैं और MBBS चिकित्सक हैं। सन टीवी की टीम नवनियुक्त तहसीलदार से मिलने पहुंची और उन्होंने बातचीत में बताया कि उनकी इच्छा सिविल सर्विसेज में जाने की थी और अपनी मेहनत के दम पर HAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपनी मंजिल को पाने में पूर्णतः सफल रहे। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपका सन टीवी न्यूज चैनल में। आज हम हैं टौणी देवी तहसील में। हमारे नए तहसीलदार साहब ने पदभार संभाला है। हम आपको तहसीलदार साहब से मिलाएंगे कि उनको टौणी देवी का जो क्षेत्र है वो कैसा लगा। मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सेवाएं कर रहे थे, अब ये प्रशासनिक सेवा में आए हैं। तहसीलदार साहब, हम आपका टौणी देवी में आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में थे, अब आप प्रशासनिक सेवा में आए हैं, कैसा अनुभव है आपका ये? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रशासन में आने का और स्वास्थ्य सेवाओं में जाने का उद्देश्य एक ही था कि जो समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड थी या प्रशासनिक रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, उनको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए और सॉल्व किया जाए। तो मैं 3 महीने नायब तहसीलदार रिवालसर था। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पे हुई है और मेरी कोशिश रहेगी कि जो ईज़ ऑफ लिविंग है, जो समस्याएं होती हैं ज़मीन से जुड़ी हुई, सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई या कोई विवाद होता है ज़मीनी विवाद, उसमें हम कैसे दोनों पार्टीज़ को इस तरह से कन्विंस करें कि लोगों के झगड़े सुलझें और उनकी जो जीवन में अशांति है या उनको दफ्तरों में जो भी सर्विसेज मिलने में समस्या होती है वो ना हो। मेरी कोशिश यही रहेगी। एक मानवीय पहलू के रूप में हम काम करेंगे और जो एक गैप होता है, क्योंकि होता ये है सबको ज्ञान नहीं होता कि किस तरह से कौन सी सर्विसेज लेनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा संवाद है आम जनता के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ, वो बिल्कुल एक बराबरी का हो। उनको बिल्कुल वो हमें अपनी समस्या बता सकें। सर, ये जो MBBS की डिग्री होती है, ये हर आम जनमानस इसको क्लियर नहीं कर पाता है। आपने इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद फिर HAS का जो क्लियर आपने टेस्ट किया है, ये क्या आपके मानसिक सोच रही उस समय कि नहीं, मुझे लोगों की वो भी तो लोगों की सेवा के लिए एक क्षेत्र था, ये भी लोगों की सेवा के लिए था, लेकिन क्या मोह भंग हो गया आपका, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? नहीं, एक्चुअली मोह भंग शब्द ठीक नहीं रहेगा, बट जो स्वास्थ्य में जो समस्याएं होती हैं, जी, मेरा ऐसा मानना है कि आम जिंदगी में जो समस्याएं हैं, चाहे वो जल है, भोजन है, पानी है या खेती है, ज़मीनी कोई इशू है, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एक आदमी का जीवन बड़ा परेशानी से भरा रहता है। तो जब मैं हेल्थ में था तब मैंने देखा कि किस तरह से हम हेल्थ में तो हम हैं ही, पर और जो समस्याएं हैं जीवन की, उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे लगा कि प्रशासन में अगर हम आते हैं तो ना सिर्फ एक क्षेत्र बल्कि अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में काम करने का मौका पाया जा सकता है। तो वो मेरा आने का एक रीज़न बना है कि बीमार तो आदमी होता ही है, लेकिन जो चिंताएं और होती हैं, अगर बेसिक ज़रूरतें पूरी ना हो और एक सरकार में अगर हम प्रशासन में हैं तो हम मदद कर सकते हैं गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जिससे उनका जीवन एक अच्छा हो जीने के लिए। ये मेरा मानना है।
धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर नायब तहसीलदार संजीव प्रभाकर ने लगभग 1 माह पहले ही कुर्सी संभाली थी। बताते चलें कि संजीव प्रभाकर राजस्व विभाग में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, जिसका लाभ बमसिन तहसील के लोगों को मिलने लगा है। इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जब टौणी देवी के लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि बड़े साहब जिगर का तो छोटे साहब को जमीन का अनुभव है, और जब दोनों का संगम हुआ है तो अमृत ही निकलेगा। हम आपको बता दें कि इन युवा वरिष्ठ अधिकारियों से तहसील के लोगों ने जो उम्मीदें पाल रखी हैं, उन उम्मीदों पर ये अधिकारी खरा उतरेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमने पहले आपकी मुलाकात तहसीलदार साहब से करवाई, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नायब तहसीलदार साहब से। संजीव जी हैं ये हमारे नायब तहसीलदार साहब। ये यहाँ पे 2 युवा, जिसको ये कह सकते हैं कि जो 2 युवाओं की जोड़ी है वो किस कदर काम करने वाली है, ये यहाँ पे बैठे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो इनको दिखाएं कि कितनी खूबसूरत जोड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि काम भी उसी खूबसूरती से होगा। संजीव जी, आपको नायब तहसीलदार के पद पे आने के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या आगे आपका रोल मॉडल रहने वाला है? काम करने का तरीका किस प्रकार से आप लोगों को अपने काम से संतुष्ट कर पाएंगे? जी धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इससे पहले भी जिला प्रशासन में था। आज तक मैं लगभग 29 साल से उपायुक्त कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, एसडीएम ऑफिस में, वहाँ मैं प्रशासनिक कार्य कर रहा था। अब मुझे यहाँ एज नायब तहसीलदार काम करने का मौका मिला है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि तहसील स्तर पर आम जनता के जो भी कार्य भूमि संबंधित होते हैं या अन्य प्रशासनिक कार्य जिनसे मैं जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिला पाऊँ, जनता के काम आ पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अधिक से अधिक आम जनता के भूमि संबंधी या राजस्व संबंधी प्रशासनिक कार्यों को जितनी अच्छी तरह से कर सकूं, ताकि लोगों को उसमें सरकारी कामकाज में समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त आजकल डिजिटल का ज़माना है, जिला हमीरपुर भी डिजिटल की ओर अग्रसर हो रहा है। मैक्सिमम हमारे कार्य जो हैं अब ऑनलाइन हो रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट का कार्य चल रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से पब्लिक को पहले जो हर काम के लिए उन्हें तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर पर्सनली जाना पड़ता था, अब सरकार ने ये कोशिश की है, पहल की है कि ऑनलाइन ही कार्य हो जाएं उनके घर के आसपास ही, तो सुगम केंद्रों के माध्यम से, लोकमित्रा केंद्रों के माध्यम से। तो जितनी जल्दी हो सके हमारा प्रयास यही रहेगा कि पब्लिक को सर्टिफिकेट बनाने के लिए या भूमि संबंधी इंतकाल का कार्य होता है वो तुरंत उनका हो जाए, रजिस्ट्रेशन के काम में उनको समस्या ना आए। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक जनता के कामों में उनमें त्वरित कार्रवाई कर पाएँ, ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद सर। तहसील के दोनों ही बड़े पदाधिकारियों का कहना है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की अगर उनको समस्या होती है तो डिजिटल क्रांति के माध्यम से उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। और जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों को आती थी, तो दोनों ही युवा पदाधिकारी हैं ये। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप सीधे बड़े तहसील के बड़े पदाधिकारियों से संपर्क करें। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं राजेश कुमार खन्ना, टौणी देवी तहसील, हमीरपुर। हाल हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें सन टीवी हिमाचल के साथ। नमस्कार।